स्मृति को और विचारों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज महाप्रजापति गौतमी एजुकेशन फाउंडेशन इनकी तरफ से भाद्रपद पूर्णिमा के मंगल पवित्र दिन में अंतर्राष्ट्रीय भिक्षुणी संघ समारोह यहाँ मनाया जा रहा है और कल और आज दोनों दिन धम्म के बारे में, विनय के बारे में, 8 गुरु धम्म के बारे में, परित्राण के बारे में ऐसी बहुत सारी चर्चा हुई है और उसी चर्चा को आगे लेके जाते अभी ये आखिरी 2 जो सेशन हैं उनको एकत्रित करके यहाँ ये काम पूरा कर जाए। ये समारोह में जिन्होंने आयोजित किया है वो आदरणीय भिक्खुणी विजया मैत्री जी, आदरणीय भिक्खुणी सुनीति जी, आदरणीय भिक्खुणी मित्तल निमल मेहता जी, पूज्य भंते महाथेरो प्रज्ञाशील जी, भारत के बहुत सारे विविध प्रांतों से आए हुए आदरणीय भिक्खुणीगण और इस कार्यक्रम को 2 दिन सभी उपासक उपासिका यहाँ जो मौजूद हैं उन सभी को मैं सविनय प्रणाम करता हूँ। ये जो 2 पैनल है उसमें सेकंड पैनल जो था उसका जो सब्जेक्ट था वो था कि उपासक उपासिका इनके भिक्खुणी संघ के विकास के लिए जो भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में हम सब यहाँ सोचे। तो अब ये आज का आखिरी दिन है और आखिरी दिन का जो आखिरी सेशन चल रहा है वहाँ एक हम सब लोग इस पवित्र स्मृति को लेके जा रहे हैं। तो सभी उपासक और उपासिका भिक्खु भिक्खुणी संघ को छोड़ के सभी हम लोग सीधा बैठेंगे और धम्म बौद्ध धम्म की एक जो प्रसिद्ध गाथा है उसका पहले स्मरण करेंगे। तो मेरी विनती है सब उपासक और उपासिकाओं को, आप सब सीधे बैठेंगे, भिक्खु भिक्खुणी छोड़ के सब हाथ जोड़ेंगे और जो मैं कहता हूँ वो मेरे पीछे दोहराएंगे। सबको विनती है कि स्पष्ट शब्द में बोलना है और अच्छी तरह से बोलना है, उसका उच्चारण भी अच्छा करना है। मैं बोलूँ, मेरे पीछे सब उपासक और उपासिकाएं बोलेंगे। सुखो बुद्धानुमुपादो, सुखो बुद्धानुपादो, सुखा सद्धम्म देशना, सुखा सद्धम्म देशना, सुखा संघस्य सामग्री, सुखा संगस्य सामग्री, समगानं तपो सुखो, समगानं तपो सुखो, समगानं तपो सुखो, समगानं तपो सुखो, समगानं तपो सुखो। समगानं तपो सुखो। धन्यवाद। इस पद में ऐसा लिखा है, सुखो बुद्धानुमुपादो, बुद्ध का जन्म हमारे लिए सबको सुखकारक है। मैं जब यह धम्मपद पढ़ता हूँ तो मेरे जहन में एक विचार आता है, एक प्रश्न उभरता है कि बुद्ध का जन्म किसके लिए सुखकारक है। ये सवाल उठता है, क्या बुद्ध का जन्म ब्राह्मणों के लिए सुखकारक है? क्या बुद्ध का जन्म क्षत्रियों के लिए सुखकारक है? क्या बुद्ध का जन्म वैश्यों के लिए सुखकारक है? तो जवाब आता है नहीं। बुद्ध का जन्म बहुजनों के लिए सुखकारक है, जिसमें हम सब आते हैं। क्योंकि बुद्ध का जो एक प्रसिद्ध उदान है, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो मतलब सही है,
खुला है कि बहुजनों के हितों के लिए, बहुजनों के सुखों के लिए बुद्ध का जन्म है। ये पहली बात ख्याल में रखना है। आगे कहा है सुखा सद्धम्म देशना। भगवान बुद्ध की जो धम्म देशना है वो हम सबके लिए सुख कारक है। और बाद में आता है सुखा संघस्य सामग्री। संघ की एकता जो है वो हम सबके लिए सुख कारक है। लेकिन कौन से संघ की, ये भी सवाल उठता है। तो संघ जो है जिसका बार बार यहाँ उल्लेख हुआ है, भिक्खु संघ है, भिक्खुणी संघ है, उपासक संघ है और उपासिका संघ है। तो ये चारों संघ की जो एकता है वो हम सबके लिए सुख कारक है। और यहाँ बार बार दोहराया गया कि आज के इस कार्यक्रम में भिक्खु उपस्थित है, भिक्खुनिया उपस्थित है, उपासक उपस्थित है, उपासिका उपस्थित है। और इन सब का जो एकता, इन सब में जो एकता बनी है वो हमारे लिए सुख कारक है। ये इसका मतलब है। और आखिर में लिखा है समगानन तपो सुखो। सामूहिक तपश्चर्या हम सबके लिए सुख कारक है। जो हम लोग कल से कर रहे हैं, कल और आज हमने जो धम्म सुना है, धम्म की बातें सुनी है या घंटों घंटों बैठे हैं, ये हमारे लिए एक प्रकार की तपश्चर्या है। ये सामूहिक तपश्चर्या हम सबके लिए सुख कारक है। यही संदेश हमको लेके जाना है। तो ये जो भिक्खु भिक्खुनियों का संघ है, आज के यहाँ इस बारे में जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे विचार यहाँ प्रदर्शित हुए हैं, तो उसमें आज का जो विषय महत्व का था है कि उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुणी संघ के विकास के लिए क्या कर सकती है। और उसमें भी ज़्यादातर भिक्खुनी संघ के विकास के लिए क्या कर सकती है, ऐसा ये विषय है। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बोलूँगा। मुझे ही आपको कहना है कि उपासक और उपासिका, इनको पहला काम जो करना है, बड़े ख्याल से सुनिए, गौर से सुनिए। उपासक और उपासिकाओं का प्रतिनिधि करके मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो मुझे आपको लिए ये कहना है कि उपासक और उपासिका भिक्खुनी संघ के विकास के लिए क्या कर सकती है। तो सबसे पहला मुद्दा आता है भाई और बहनों कि अपनी मानसिकता बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है। क्या सोच बदलनी है? तो बहुत ही गहन बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भिक्खुनी संघ का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और उपासक उपासियों की जिम्मेदारी है कि इस संघ का विकास करना है। तो विकास कैसे करना है? मेरा जहाँ तक स्टडी है, मेरा जहाँ तक चिंतन है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि विकास जो दो प्रकार का होता है, एक है संख्यात्मक विकास और दूसरा है गुणात्मक विकास। तो संख्यात्मक विकास कैसा होगा? तो भिक्खुणी की संख्या जब बढ़ेगी तो संख्यात्मक विकास होगा। और भिक्खुणी की संख्या कब बढ़ेगी? तो भाई और बहनों, बात ख्याल से सुनिए, गौर से सुनिए। यहाँ बैठे हुए उपासक उपासिका, यहाँ बैठे हुए सब माता पिता अपनी कन्या को अगर भिक्खुणी बनाने का दृढ़ संकल्प करें तो ही भिक्खुणी संघ की संख्या बढ़ सकती है, भिक्खुणी संघ का विकास हो सकता है। ये पहली बात आपने ख्याल रखना। लेकिन इसमें बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं ये पूछूं आप सबको कि ये 2 दिन का कार्यक्रम हुआ है यहाँ भिक्खुणी संघ का, तो कितने माता पिता ने अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प किया है कि चलो आज यहाँ से मैं प्रेरित होके अपनी कन्या को भिक्खुणी बनाऊंगी। कौन है ऐसा कि जो हाथ ऊपर करके बोलेंगे मैंने आज ये दृढ़ निश्चय किया है कि मैं अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को, अपनी कन्या को भिक्खुणी बना सकती हूँ? लेकिन नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। हालांकि जब ऐसे अधिवेशन होते हैं तो उसमें अंत में कुछ ठराव पारित किए जाते हैं। मैं सोच रहा था कि यहाँ कुछ ठराव पास हो गए
यहाँ कुछ लिस्ट पढ़ी जाएगी। ये 2 दिन का जो सम्मेलन यहाँ हुआ, समारोह यहाँ हुआ है, यहाँ कुछ माता पिताओं ने, उपासक उपासिकाओं ने हमारे विजय मैत्री जी के पास अपने बच्चियों के नाम दिए होंगे और अपने बच्चियों को भिक्षुणी संघ में शामिल करने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा प्रकट की होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे मन में मतलब भिक्षुणी और उपासक और उपासिकाओं के मन में पारंपरिक श्रद्धा और पारंपरिक धर्म के बहुत बड़े प्रभाव हैं। मेरी बच्ची को अगर भिक्षुणी बनाऊंगी तो समाज क्या कहेगा? मेरी बच्ची को अगर भिक्षुणी बनाऊंगी तो मेरे पोते का मुंह कैसे दिखेगा? ऐसी जो सारी धारणाएं हैं वो भिक्षुणी संघ की वृद्धि के लिए बाधा निर्माण करती है। तो भाई और बहनों, उपासक और उपासिकाओं का पहला कर्तव्य क्या है भिक्षुणी संघ बढ़ाने के लिए? तो कर्तव्य यह है कि कोई भी यहाँ उठ के खड़ा हो कि बोले कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ भिक्षुणी संघ को अर्पण करती हूँ, मैं अपनी बच्ची को यहाँ भिक्षुणी संघ को देती हूँ, भिक्षुणी संघ बढ़ाने के लिए, भिक्षुणी संघ का विकास करने के लिए मेरा ये योगदान है। सच बोले तो हमारे लिए बहुत बड़ा वारसा है, बहुत बड़ा दायाद है। क्या दायाद है? कि भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र को 7 साल के राहुल को धम्म दीक्षा देके भिक्षु बनाया। उसके बाद जिसका उल्लेख यहाँ बार बार हुआ, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र को भिक्षु बनाया और साथ साथ अपने पुत्री को भी भिक्षु बनाया। ये महापुरुषों का वारसा हमें मिला है, तो वो वारसा अगर हम जतन करें तो ही भिक्षुणी संघ की वृद्धि हो सकती है, भिक्षुणी संघ का विकास हो सकता है। ये पहली बात आप सब लोग यहाँ ख्याल करेंगे। दूसरा जो कारण है, तो दूसरा कारण यह है कि भिक्षु और भिक्षुणी समाज में एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार रखें। हालांकि भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिका, इनके जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि बातें ऐसी है, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं खाली आपको एक एक लाइन में बताऊं, उसका स्पष्टीकरण भी मैं करना चाहता था, लेकिन टाइम की पाबंदी देखते हुए मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि भिक्षु भिक्षुणी जो है उनका विकास, संख्यात्मक विकास न होने का दूसरा जो कारण है वो कारण है कि हम इस बात को गंभीरता से लेते नहीं। हम इस बात को मन में तय करते नहीं कि हमारी जो बच्ची है उसको हम भिक्षुणी संघ को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। भिक्षुणी संघ को ज़्यादा तकलीफें होती है भिक्षु संघ की तुलना में। क्या होता है, हमारे शहर में, हमारे गली में, हमारी सोसाइटी में जब भिक्षुणी आती है तो उसके लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं उपासक गंभीरता से उपलब्ध नहीं करते। मैंने देखा है हमारे सोसाइटी में भिक्षुणी आए, पहला दिन आया, उसका स्वागत सत्कार हो गया और स्वागत सत्कार के बाद हर एक ने जिम्मेदारी ली कि भिक्षुणी 10 दिन के लिए हमारे सोसाइटी में रहने वाली है। हमारे सोसाइटी में 10 फैमिलीज है और हर एक दिन भिक्षुणी हर घर में जाके खाना खाएगी। लेकिन ये 1-2 दिन हो गए, तीसरे दिन से बहुत ही समस्या निर्माण होने लगी। वो बोला आज तुम्हारे घर में करूँ, वो बोला आज तुम्हारे घर में करूँ। ऐसा करते करते भिक्षुणी ना इस घर में खाना खा सकी, ना उस घर में खाना खा सकी और बेचारी भूखी रह गई। ये जो समस्या निर्माण होती है, इसका कारण यह है कि हम उस बात को गंभीरता से लेते नहीं। इसलिए आप सब उपासक और उपासिकाओं को मेरी विनती है कि जब भी कभी भिक्षुणी संघ आपके शहर में आए, आपके गली में आए, आपकी सोसाइटी में आए, तो पहली बात यह है कि उनके लिए रहने की, खाने की सुविधा गंभीरता से करें। एक दूसरे पे ढकलते हुए ना देखें या अपनी जो जिम्मेदारी है पूरी तरह से निभाएं। यही सब दृढ़ निश्चय अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हम भिक्षुणी संघ का विकास कर सकते हैं। ये भी बात आपने ख्याल में रखनी है। दूसरी बात यह है कि भिक्षुणी संघ की जो वैद्यकीय सुविधा है, वो वैद्यकीय सुविधा के बारे में, उसके आरोग्य के बारे में भिक्षुणी संघ को जो जो चीज़ें जरूरी पड़ती है वो उनको वक्त में उपलब्ध करा देना, ये उपासक और उपासियों की जिम्मेदारी है।
थोड़ी गंभीर बात है। मैं नासिक में रहता हूँ। नासिक में मैं पाली भाषा का टीचर हूँ, और पाली भाषा का टीचर होने से नासिक में जितने भी भिक्षु आते हैं, जितनी भी भिक्षुणियाँ आते हैं, तो मेरा उनसे संपर्क होता है। तो जब हम भिक्षु भिक्षुणी को दान देते हैं, विशेषतः भिक्षुणियों को दान देते हैं, तो बौद्ध परंपरा के अनुसार हम अष्ट पुरस्कार दान देते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, उपासक और उपासिकाओं, ये बात आप गौर से फिर से सुनिए कि भिक्षुणियों को जो दान दिया जाता है, जो अष्ट पुरस्कार दिए जाते हैं, वो पारंपरिक रूप से ना दे। पारंपरिक रूप से ना दे, इसका मतलब यह है कि आज 21वीं सदी में हम जीते हैं, और 21वें सदी में जीते हुए भिक्षुणियों की आरोग्य की अगर हमको चिंता करना है, उनको वैद्यकीय सुविधा अगर उपलब्ध करके देनी है, तो आप ये बात ख्याल में रखिए कि अष्ट पुरस्कार देते समय, मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है, अष्ट पुरस्कार देते समय आप जो चीज़ें उनको देते हैं उसमें सैनिटरी पैड देने की सुविधा उपलब्ध कर दीजिए। ये बात गौर से और गंभीरता से आप सुनिए, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है, मुझे पता है, मैंने देखा है कि भिक्षुणी इस समस्या को, उनका जो मासिक धर्म है, उस समस्या को बहुत झूठती है। बहुत से सारे प्रॉब्लम आते हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अष्ट पुरस्कार जब हम भिक्षुणी को देते हैं तो उसमें ये चीज़ें बहुत जरूरी है। और महत्व की बात उपासक और उपासिकाओं को मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें देते समय उसका प्रदर्शन ना कीजिए, अच्छी तरह से उसको पैक कीजिए, अच्छी तरह से उसको ट्रे में रख दीजिए, जो बाकी की चीज़ें दे रहे हैं उसके नीचे उसको रख दिए। उसका प्रदर्शन ना करें, उसको जाहिर ना करें, लेकिन देना जरूरी है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो अगर हम भिक्षुणियों को देंगे और ऐसी चीज़ें उनको अगर उपलब्ध होगी ज़रूरत पे, वक्त पे, तो उनका विकास हो गया। ये भी बात आप ख्याल में रखना है। तो आखिरी बात कहूँगा, चिट्ठी आई है, चिट्ठी से मुझे बहुत डर लगता है सही बोले तो, लेकिन आखिरी बात कहता हूँ। आखिरी बात यह है कि भिक्षुणियाँ जो है वो उनका जो दिनचर्या रहती है, वो दिनचर्या में भिक्षुणियों को एक्सरसाइज करने को मिलता नहीं। एक्सरसाइज ना मिलने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ये जो प्रैक्टिकल मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है। तो कहना मुझे ये है कि जो उपासिका है, अगर हमारे घर में, अगर हमारे शहर में, अगर हमारे कॉलोनी में भिक्षुणियाँ आती है, तो उपासिका जो है, उपासिकों ने उनको घूमने लेके जाना, उनके साथ खेल खेलना, उनको अच्छी तरह से वो जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो जरूरी चीज़ें उपलब्ध करा देना, उनको एक्सरसाइज सिखाना, उनको योगा सिखाना, ये जो बातें हैं ये उपासियों का कर्तव्य है। ये भी बात आप गौर से सुनिए। और इस तरह से अगर आप सभी सुविधा उनको उपलब्ध कर दोगे तो अच्छी तरह से उन भिक्षुणी संघ का विकास हो सकता है। क्योंकि ये जो सब बातें हैं ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ और ये किसने की कही है, इसका अगर आप शोध करोगे, इसको अगर आप खोजोगे, तो भगवान बुद्ध का एक सूत्र है, वो कह के मैं यहाँ मेरे शब्द को विराम दूंगा। एक सूत्र है, उसका नाम है की दंड सूत्र, किन दद सूत्र। की मतलब कौन से, दद मतलब दिया जाना चाहिए। और उस सूत्र में कहा है, सूत्र ऐसा है, अन्न दो बल दो होती, वत्थ दो होती वन्न दो, यान दो सुख दो होती, दीप दो होती चक्षु दो, सोच दो सब दो होती, यो ददति उपस्सय, अमतम ददोचसो होती, यो धम्मा मनुष्यासी। ये सब जो बातें मैंने बताई है ये भगवान बुद्ध का आदेश है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि अन्न दो बल दो होती। अगर आप भिक्षुणी को भोजन दोगे तो उसको सामर्थ्य मिलेगा। वत्थ दो होती वन्न दो, अगर आप उनको चीवर दोगे, अगर आप उनको जो नेसेसरी चीजें मैंने बताई वो देंगे तो उनका वन्न खुलेगा, उनका सौंदर्य खुलेगा। यान दो सुख दो होती, मैंने बहुत सारे